Good morning, everyone. My name is Sanchita Tripathi. I am a student of BSc first year from Even Christian College, Prayagraj. Today, I am here to present my point of view regarding the topic intellectual property right, that is IPR. The well-being of humanity depends on our capacity to create ideas and innovations, and protection of these ideas and innovations are very important because the inventor puts a lot of time, money, energy, and their thoughts to give the ideas. To make a fair return, we must give them rights to protect their intellectual property. So now the question is, what is intellectual property? बौद्धिक संपदा क्या है? Well, it is an intangible property. What is the meaning of intangible? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं. जब कोई इंसान अपने आइडिया से, अपने थॉट से किसी लिटरेरी वर्क, किसी आर्टिस्टिक वर्क, कोई सिंबल, कोई स्लोगन या फिर कोई एक पिक्चर देता है, उसे ही हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेंटर्स को कुछ एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये राइट्स इन्वेंटर्स को इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम, बहुत सारा मनी, बहुत सारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया है उस आइडिया को देने के लिए. तो जैसे कि हम सारी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. इसका इम्पोर्टेंस सबसे पहली बार पेरिस कन्वेंशन में लाया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. सो इम्पॉर्टेंट, अब हमें सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इम्पोर्टेंस क्या है. जैसे कि आप सपोज करिए कि कोई दो लोग हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं. वो एक इंसान अपना थॉट लेके अपनी ब्रांडिंग अलग तरीके से करेगा, दूसरा अपनी ब्रांडिंग अलग तरीके से करेगा. लेकिन अगर हम अपने थॉट्स, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो दूसरा, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, वो हमारे थॉट्स को लेके वो अपने में इम्प्लीमेंट करके वो हमसे आगे बढ़ सकता है. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें. अब हम देख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं. पहला ट्रेडमार्क, दूसरा पेटेंट, तीसरा इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड कॉपीराइट. सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट को. पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि इन्वेंटर्स को दिया जाता है, जिससे कि कोई भी बिना उस ओनर के परमिशन के ना उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ना ही यूज कर सकता है, ना ही उसको मैनिपुलेट कर सकता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि आईफोन का पेटेंट जो है एप्पल के पास है. इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल कंपनी के अलावा आईफोन्स ना कोई और बना सकता है, ना उसको बेच सकता है, और ना ही उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन को वो मैनिपुलेट कर सकता है. जो हमारा पेटेंट होता है वो बेसिकली 20 सालों के लिए होता है. अगर आपने एक बार पेटेंट कराया तो वो 20 सालों के लिए होता है. उसके बाद फिर हमें अपना पेटेंट रिन्यू कराना पड़ता है. फिर रिक्वायरमेंट्स फॉर पेटेंटेबिलिटी. हम किन चीजों का पेटेंट करवा सकते हैं, हम सारी चीजों का पेटेंट नहीं करवा सकते हैं. कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है कि हम उन चीजों का पेटेंट नहीं करा सकते जो कि पहले से ही अवेलेबल हो, यानी हम अवेलेबल इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके उसका पेटेंट नहीं करवा सकते हैं. दूसरा ये कि हमें ऐसी चीजों का पेटेंट नहीं करवा सकते हैं जो कि कोई भी कॉमन आदमी, कोई भी कुछ सोच सकता है. हमें पेटेंट वही करवाना चाहिए जिसको नॉर्मली लोग सोच ना सके. तीसरा, उसका यूटिलिटी हो, ह्यूमन वेलफेयर में उसकी यूटिलिटी हो. बिना यूटिलिटी के आप पेटेंट नहीं करवा सकते हैं. अब ये एक एग्जाम्पल है पेटेंट सर्टिफिकेट का, आप लोग देख सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और पेटेंट जो है वो 2 इंपॉर्टेंट काम करता है. एक तो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देता है, दूसरा डिस्क्लोजर प्रोटेक्शन, यानी कि कोई भी बिना विदाउट ओनर के परमिशन के उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता. दूसरा कि जो ओनर होता है वो खुद अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें अपना इन्वेस्ट कर सके और उसको हम आगे डेवलप कर सके, उस आइडिया को ह्यूमन वेलफेयर के लिए डेवलप कर सके. फिर हम देखते हैं कॉपीराइट. कॉपीराइट भी एक पेटेंट की तरह ही होता है. ये बेसिकली लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, इन सभी चीजों के लिए दिया जाता है. कॉपीराइट एक चीज के लिए
एक से ज्यादा लोग भी कॉपीराइट करवा सकते हैं। जैसे कि कोई सॉन्ग हो, सॉन्ग दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है लिरिक्स और दूसरा होता है म्यूजिक। लिरिक्स को राइटर लिखता है और म्यूजिक कंपोजर कंपोज करते हैं। अब ये दोनों ही उस पे अपना कॉपीराइट करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान बिना ओनर के परमिशन के उस कॉपीराइट का यूज करता है अपने पर्पस के लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये एग्जाम्पल है। कॉपीराइट, किसी के पास जब कॉपीराइट होता है तो उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, जैसे कि वो राइट केवल उसी के पास है कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का जितने भी प्रोडक्शन है वो वही करवा सकता है, वही ये डिसाइड कर सकता है कि हाँ हमको ये देना है, हमको यहाँ पे नहीं देना है। ये कुछ टर्म्स हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे कॉपीराइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है। तो यहाँ से हम देखें तो ये इंडिया के लिए, ये ऑरेंज कलर से जो बना है, ये इंडिया के लिए 60 इयर्स का होता है, जबकि ये यूएसए के लिए, यूएसए एंड यूरोप के लिए 70 इयर्स के लिए वैलिड होता है। और अदर कंट्रीज जो कि ये ग्रीन कलर से है, इससे हम देख सकते हैं ये 50 इयर्स के लिए होता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक डिस्टिंक्टिव साइन है या फिर मार्क है जो कि ट्रेड्स को, गुड्स को अलग अलग क्लासिफाई करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि ये ट्रेड जो है, इसमें ट्रेड नेम का भी हो सकता है, लोगो का भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कोई स्लोगन भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है। ट्रेड क्या करता है बेसिकली कि जैसे हम उस सिंबल को देखेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत ही आ जाएगा कि अच्छा ये इस चीज से रिलेटेड है, तो हम जो सिंबल्स वगैरह का जो जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेते हैं उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रेडमार्क के, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में जो हम राइट्स देते हैं वो उस पर्टिकुलर जगह के लिए देते हैं। जैसे कि अभी आप लोग करेंटली देखेंगे तो बनारस में बनारस के ठंडाई को जीआई टैग दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं इंडिया की जिसको जीआई टैग मिला है। अभी देखेंगे तो सैफरन फ्रॉम जम्मू कश्मीर, इसको जीआई टैग मिला है। मणिपुर का ब्लैक राइस इसको मिला है। बिहार का मिर्चा चावल इसको दिया गया है। गूची मशरूम जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम है पूरे वर्ल्ड में, उसको भी जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, उसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये कुछ ज्यादा एग्जांपल्स हैं जीआई टैग के। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन को। इंडस्ट्रियल डिजाइन को समझने के लिए आप सपोज करिए कि आप किसी ज्वेलर के शॉप में जाते हैं, तो आपको नेकलेस लेना है और वो आपको 3-4 अलग अलग तरीके का नेकलेस दिखाता है जिसकी क्वालिटी भी सेम है और प्राइस भी सेम है, लेकिन तब आप क्या डिसाइड करेंगे, जो सबसे अच्छा, सबसे यूनिक डिजाइन का होगा आप वही लेना चाहेंगे। इसका मतलब कि वो जो ज्वेलर है वो अपने उस नेकलेस का पेटेंट अपने पास करवा सकता है, क्योंकि वो जो यूनिक डिजाइन है उसकी वजह से उसको लिया गया है। ये कुछ एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन के, जैसे कि ये 3 डायमेंशनल फीचर है सच एज द शेप, सरफेस, टेक्सचर ऑफ एन आर्ट, 2 डायमेंशनल फीचर सच एज लाइन, पैटर्न्स और कलर्स। Now last, creativity is the fuel of innovations and intellectual property is its protection. Thank you and have a nice day.